मनुष्य के भयभीत होने में और अन्य प्राणियों के भयभीत होने में बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य के अतिरिक्त जो इस संसार में विचरने वाले प्राणी हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो नभ में विचरने वाले, जल में या थल पर रहने वाले, अक्सर मृत्यु का भय, या यूं कहें जब उन्हें मृत्यु तुल्य कुछ दिखाई दे, ऐसा कुछ सदर्श हो, वो भी अप्राकृतिक रूप से किसी जीव के द्वारा हमला करने की स्थिति हो, या मनुष्य द्वारा ऐसा कोई हमला, ऐसा कोई घात, जो मृत्यु तुल्य हो, तभी जीव भयभीत होता है। वरना हम देखेंगे, हम देखते हैं अक्सर ये जीव सहज और सरल होते हैं, सहज और सरल रहते हैं। लेकिन मनुष्य छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को लेकर के भयभीत रहता है। इस भयभीत होने का एक ही अर्थ है, और वो अर्थ है कि मनुष्य का सत्य में विश्वास नहीं है। मनुष्य सत्य को नहीं मानता है, मनुष्य सत्य को नहीं जानता है, और सत्य को नहीं मानना जीव को हर पल प्रतिपल भयभीत रखता है। जीवन सत्य पर आधारित है। जिस प्रकार से प्रकृति, परमात्मा, परमेश्वर सत्य है, और जब प्रकृति, परमात्मा, परमेश्वर सत्य है, और उस सत्य स्वरूप ने जब जीव की रचना की है, तो निश्चित ही जीव को भी सत्य स्वरूप, सत्य पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। और जो जीव सत्य को नहीं जानता है, सत्य को नहीं मानता है, वह कभी भी अभय और निर्भय नहीं हो सकता। कैसे होगा निर्भय, कैसे होगा अभय? क्योंकि रचना, उसकी जो रचना हुई है वो सत्य के कारण, सत्य के आधार पर सत्य स्वरूप हुई है। और जब जीव
इस सत्य को जान लेता है, इस सत्य को मान लेता है, तो जीव को कोई भय नहीं रहता, कोई अविश्वास का कारण नहीं रह जाता किसी के प्रति भी। इस संसार में कोई कारण ऐसा नहीं है कि किसी पर विश्वास ना किया जाए, किसी पर यकीन भरोसा ना किया जाए। इस संसार में कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे भय हो, भय का भी कोई कारण नहीं। यह सब कुछ निश्चित है, निरंतर है, क्रमवार है, तो फिर भय कैसा? होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा, भय कैसा? इसका मतलब हम जो चला आ रहा है, जो होता रहा है, जो चल रहा है, हो रहा है, और जो होने वाला है, जो होगा, उसमें हमारा विश्वास नहीं है। और यह विश्वास नहीं होना असत का कारण है। विश्वास नहीं होना भय का कारण है। इसीलिए जीव भयभीत रहता है। और जिस जन्म में, जिस जीवन में मनुष्य को सत्य रूप कर्म करते हुए सत अनुसार जीवन यापन करते हुए इस संसार से, इस भव से, इस आने और जाने से, इस जीने और मरने से मुक्त होना है, पार होना है, और फिर भी वैसा नहीं कर पाता। यदि मनुष्य मनुष्य होकर भी सत्य को नहीं जानता है, सत्य के अनुसार नहीं जीता है, सत्य को अपने जीवन में धारण नहीं करता, सत्य के अनुसार नहीं बरतता है, तो इसके बाद फिर ये जो संसार के जीवों की गणना की गई है, जो गणना की जाती है हमारे संतों महात्माओं के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पीर पैगंबरों के द्वारा, हमारे सतगुरुओं ने जो बताया है, फिर वो सब भोगना पड़ेगा। फिर वही सब होगा, वो जो होता आ रहा है, जो हो रहा है, जो होगा। वहां जाकर के, यानी मनुष्य जीवन समाप्त हो जाने के बाद, मनुष्य जन्म छूट जाने के बाद, मनुष्य दूसरी योनियों में जाकर के शांतचित्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है, सत्य स्वरूप हो जाता है, प्रकृति के अनुकूल हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां मनुष्य बेबस है, यानी वो जीव बेबस है, वहां उसके पास करने का अधिकार नहीं है। बेबसी में, जबकि जीव को रचने वाला वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो तो बेबस नहीं है,
वो तो न स्वयं के बस में, न किसी दूसरे के बस में है। वो तो पूर्णतः आज़ाद है, मुक्त है, निर्लिप्त है। कहते हैं हम, पत्ते पत्ते में तू, जर्रे जर्रे में तू। हमने कहा, हमारे कहने का अर्थ ये कि तू तो हर जगह है, लिप्त है। हमने इसको लिपायमान बना दिया। फिर हम कहते हैं तू है निर्लेप नारायण, तू किसी में भी नहीं है। ये सत्य है, दोनों स्वरूप सत्य है, दोनों बातें सत्य हैं।